हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि हमको क्या पढ़ना है, मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आज हमको क्या क्या पढ़ना है और मैथ में आपके पास कौन कौन से पार्ट है, एडवांस में क्या क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में कंप्लीट आपके बीच चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आपके मैथ के सिलेबस की ओर। देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पर जो है मैथ का कंप्लीट सिलेबस लिखा दिया गया है, यानी आपको मैथ में क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, वो अर्थमेटिक से लेकर एडवांस तक में जो जो चैप्टर पढ़ना है, जो जो चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे चैप्टर आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों कि हमको किस प्रकार से पढ़ना है, उसके बारे में, सारे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर हमको अर्थमेटिक में सबसे पहला नंबर पढ़ना है नंबर सिस्टम। यानी दोस्तों, अर्थमेटिक में जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इससे जो हमारे एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रहते ही हैं। यानी नंबर सिस्टम से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप नंबर सिस्टम अच्छे से कवर कर लिए तो निश्चित रूप से आप 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम का आसानी से बना पाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं बार बार। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद आते हैं दोस्तों रेशियो के। तो देखिए, रेशियो जो है अर्थमेटिक का एक चैप्टर है रेशियो। ये समझिए कि मैथ की रीढ़ की हड्डी है। यानी अगर आप रेशियो चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ लिए तो आप जो है रेशियो चैप्टर का जो प्रयोग होता है, आपका उपयोग होगा हर चैप्टर में, चाहे वह अर्थमेटिक के बाकी बचे जो चैप्टर है 100 में, या आप एडवांस वाले में आ जाए। इस दोनों में है रेशियो का बहुत बड़ा योगदान है। यानी रेशियो अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि कोई भी चैप्टर को आप बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हो। यानी रेशियो दोस्तों आप अच्छे तरह से अगर पढ़ लेते हो तो रेशियो से आपका जितना भी चैप्टर है उसमें सारे चैप्टर में रेशियो का यूज होता है। तो दोस्तों आप कोशिश करना कि रेशियो चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। उसके बाद आगे आता है एज। एज जो है, एज से भी क्वेश्चन आते जाते हैं। उसके बाद आपका है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद आता है परसेंटेज। तो देखिए, अर्थमेटिक में रेशियो के बाद कोई जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। यानी परसेंटेज चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ लेते हो तो परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है आपके पास। आप कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, ये सारे चैप्टर जो है परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। इसीलिए परसेंटेज चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। उसके बाद परसेंटेज के बाद SI, यानी SI मतलब साधारण ब्याज, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि से भी चैप्टर बहुत ही, मतलब इससे भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। उसके बाद आता है कि टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, यहां से भी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब होगा समय और दूरी। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में ही आपको रेलगाड़ी उलगाड़ी सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद आता है मिक्सचर कहिए या एलिगेशन कहिए, ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके आगे आता है बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। इससे भी क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है सर्स एंड इंडाइसेस, मतलब आघात, घातांक और करनी। इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। यानी आप यहाँ पर अर्थमेटिक में जो है ये आपके पास लगभग 13 चैप्टर, हो सकता है 1-2 चैप्टर अगर छोटा कोई चैप्टर छूट गया होगा तो उसको बाद में इंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन कम से कम ये जो 13 चैप्टर है, ये 13 चैप्टर आपको हर हाल में कवर करना पड़ेगा। अगर आप 13 चैप्टर अच्छे से कवर कर लेते हो तो अर्थमेटिक से जो भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में कोई भी, चाहे आप बैंक का दे रहे हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे SCC का हो, किसी भी एग्जाम में अगर अर्थमेटिक का अगर ये 13 चैप्टर आप कम से कम कवर कर लेते हो तो अर्थमेटिक से आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बात आती है दोस्तों एडवांस की ओर। तो एडवांस में दोस्तों हमको पढ़ना होता है त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री,
तो देखिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन ज़्यादातर अभी पूछे जा रहे हैं, यानी अगर एडवांस मैथ में अगर कोई चैप्टर है तो वो है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति से अभी का जो है फिलहाल कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं त्रिकोणमिति से। तो आप त्रिकोणमिति दोस्तों बहुत ही अच्छे से इसमें पढ़ लोगे तो एडवांस से आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर एडवांस से टॉपिक से क्वेश्चन उठता है तो वो आपका त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद आप आ जाइए ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, इससे भी अभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट यूनिटी, ये क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये भी चैप्टर आपको उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद आपके पास है अलजेब्रा यानी एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति के बाद अलजेब्रा जो चैप्टर है इससे भी आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी अलजेब्रा का भी मतलब लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। तो यहाँ से भी आपके पास बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं अलजेब्रा से, तो यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका है मेंसुरेशन 2D 3D, ये से भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से। और उसके बाद होता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपके पास एडवांस मैथ में मेरे ख्याल से आपके पास कम से कम 1 2 3 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। 4 चैप्टर अगर एडवांस मैथ में आप कम से कम अच्छे से पढ़ लेते हो तो निश्चित रूप से एडवांस मैथ का कवर है। जैसे सबसे पहला नंबर आपको त्रिगो और ये ज्योमेट्री, उसके बाद आपके पास अलजेब्रा और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एडवांस के लिए। तो इस 4 चैप्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। अब बात आती है, देखिए कि जितने भी आपके पास अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में जितने भी चैप्टर थे वो सारे चैप्टर के बारे में हमने आपको बता दिया। अब ये देखिए, ऐसे तो दोस्तों सभी के सभी चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने आपको बताया कि ये चैप्टर आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अर्थमेटिक में रेशियो और परसेंटेज, ये 2 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ना चाहिए दोस्तों। अगर ये 2 चैप्टर अगर अच्छा से पढ़ लेते हो तो आप अर्थमेटिक का बादशाह कहलाओगे, क्योंकि इस 2 चैप्टर से आपके अर्थमेटिक में हर जो कोई भी चैप्टर लीजिए इस 2 चैप्टर का निश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है, और रेशियो खासकर बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपके एडवांस के टॉपिक में हमने आपको बताया कि त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और हाइट एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अभी के जो फिलहाल जो देख रहे हैं कि अभी जो है कोई भी एसएससी चाहे रेलवे एडवांस मैथ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जितना भी सिलेबस था वो पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपके बीच डिस्कस किया। अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें आपको हम किस पार्ट से स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें, ये सारी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दो। अगर कमेंट बॉक्स में आप नहीं दे पाओगे तो हम कैसे अति करेंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। फिर तो आप अगर कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दोगे तो हम अपने स्तर से जो चैप्टर होगा वो अपने स्तर से चालू कर देंगे। इसीलिए आपसे हम विनती कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द आप क्या करें, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं कि कौन से कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ताकि आप लोग का कवर हो पाए। एडवांस और अर्थमेटिक में जिसके बारे में ज़्यादा कमेंट होगा वही चैप्टर स्टार्ट होगा कल से। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप जो है जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि एडवांस या अर्थमेटिक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहे। अगर ये जो आपके पास सिलेबस डिस्कस कराया गया है वो अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं।